देखिए, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे प्रचार के बारे में। आप खुद सोचिए, जैसे व्यक्ति, कोई भी बच्चा है, वो स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, तो उस बच्चे में कोई भी बुरी आदत डालने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे, कोई भी सिर्फ एक व्यक्ति उस बच्चे को प्रीच करता है कि अरे तुमने कभी ये किया है, या फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है, कुछ भी बुरी आदत उसमें डालने के लिए। अब वो कुछ भी हो सकता है, या तो टेस्ट में चीटिंग हो सकता है, या फिर टीचर की चुगली करना हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है। तो सिर्फ एक बच्चा ही पर्याप्त होता है किसी बच्चे को बिगाड़ने के लिए, बुरी आदत डालने के लिए। हो सकता है यहाँ जो डिवोटीज हैं वो बुरी आदत की स्पेलिंग भी ना जानते हो, बहुत शरीफ रहे हो, बट ऐसा अक्सर देखा जाता है, होता है। पर अब आप सोचिए, क्या जब कोई एक व्यक्ति ही, कोई एक बच्चा ही दूसरे बच्चे में कुछ बुरी आदत डाल सकता है, तो क्या एक भक्त किसी अभक्त को भक्त नहीं बना सकता? भगवान का ये जो प्रोसेस है भक्ति का, ये तो कितना ज्यादा प्रबल है। आप खुद सोचिए, कोई व्यक्ति सिर्फ एक बार कृष्ण बोलता है तो करोड़ों अश्वमेध यज्ञ कोई व्यक्ति कर रहा है, या बहुत सारा सोना दान कर रहा है, उसके बराबर भी नहीं है, उसका 1/4 भाग भी नहीं है कृष्ण बोलने का। इतना पोटेंट है। तो ऐसे कैसे कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि मेरे अकेले प्रचार करने से क्या होगा, या मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को प्रचार करूंगा उससे क्या होगा? We should not think like that. आप खुद सोचिए, जो डिवोटीज थे जिनकी वजह से हम भक्ति में आए हैं, अगर वो भी ऐसा सोचते तो क्या हम कभी अभी भक्ति कर रहे होते? उन्होंने भी तो किसी एक को प्रचार किया, हमें नहीं पता किसको प्रचार किया या नहीं किया। एटलीस्ट मेरी बताती हूँ मैं, मुझे एक माता जी ने ही बताया था, वो मेरी एज की थी, और कुछ भी नहीं बताया, बस उन्होंने चैंटिंग के बारे में बताया और मुझे ग्रुप से कनेक्ट कर दिया, ज्यादा कुछ भी नहीं किया। तो इतना तो हम कोई भी कर सकता है, इसके लिए कुछ भी ज्यादा हार्डवर्क की तो जरूरत नहीं है। कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे एक व्यक्ति को प्रचार करने से क्या होगा। आपको खुद को नहीं पता, जिस एक व्यक्ति को आप प्रचार कर रहे हैं वो आके कितने लोगों को प्रचार कर दे, वी डोंट नो। तो कभी भी इन चीजों को छोटा नहीं समझना चाहिए। यह वैष्णव का कर्तव्य है कि घर घर जाकर अभागे लोगों को यह सद्भाग्य का स्वीकार करने के लिए समझाने का प्रयत्न करें। अभागे लोग कौन है? जो भक्ति नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे, कोई भी जो व्यक्ति है उसके पास कितनी ही भौतिक सुविधा हो, वो खुद को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हो, लेकिन उसके पास भक्ति का रत्न नहीं है, भक्ति नहीं कर रहा वो भगवान की। भक्ति मतलब प्रामाणिक रूप से भक्ति नहीं कर रहा है, वो परंपरा में ज्ञान लेकर, तो वो अभागा ही तो हुआ, भक्ति ही नहीं कर रहा है। तो मनुष्य जीवन जिस चीज के लिए मिला है, व्यक्ति वो ही चीज नहीं कर रहा है, बाकी सारी चीजें कर रहा है, तो क्या मतलब है उन चीजों का? क्योंकि अंततोगत्वा बाकी सारी चीजें तो नश्वर है। तो जो वैष्णव है उसका ये कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है कि वो बताए लोगों को, घर घर जाकर तो नहीं बताए, कम से कम हमसे जो बात करते हैं नॉर्मली, उनको तो बताना चाहिए। कुछ दिन पहले की बात है, व्हेन आई वाज ट्राइंग टू स्लीप एट नाइट, तो अचानक से बहुत सारे लोग मेरे दिमाग में आ रहे थे, जिनको मैं बता सकती हूँ अबाउट दिस प्रोसेस, और इजीली वो एक्सेप्ट भी कर सकते अपने आप ही।
ऐसा होता है ना, जब हम भक्ति में आते हैं तो काफी सारे लोगों से हमारा कनेक्शन अपने आप कट हो जाता है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती है, विचार नहीं मिलते हैं। तो अपने आप, आपके साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है। जब से भक्ति में आते हैं, जो अभक्त होते हैं उनसे अपने आप कनेक्शन हटने लगता है। बट अचानक से बहुत सारे नाम, बहुत सारे व्यक्ति मेरे दिमाग में आ रहे थे, जिनको प्रचार करा जाए तो वो स्वीकार कर सकते हैं। नाउ इट टोटली डिपेंड्स कि सामने वाले की स्थिति क्या है, कैसे वो स्वीकार कर सकता है। देखिए, ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति को डायरेक्टली अगर श्लोक कोट करने लग जाए तो वो भाग जाएगा, समझेगा ही नहीं वो। तो बेसिकली आपको समझना होगा कि आप सामने वाले को कैसे प्रीच कर सकते हैं। वैष्णव सोचता है इन लोगों को उनके नारकीय जीवन से किस तरह उबारा जाए। यही जिज्ञासा महाराज परीक्षित ने भी की थी। उन्होंने पूछा था, हे महाभाग, आपने बताया कि मनुष्य अपने पाप कर्मों के कारण नारकीय अवस्था में या नरक लोक में डाल दिया जाता है। अब आप उन विधियों को बताएं जिनसे ऐसे व्यक्ति को बचाया जा सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप खुद बताइए, क्या ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है? देखिए, कोई भी व्यक्ति कुछ भी गलत काम कर रहा है जो उसे करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो दानव है इस वजह से कर रहा है, अज्ञान की वजह से कर रहा है। जैसे पहले when we were not into this process, जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे, तो हम भी तो काफी सारी ऐसी चीजें कर रहे थे जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। जैसे we were consuming onion garlic, पता ही नहीं था, अज्ञान के कारण ही तो हम ये सब कर रहे थे। बट जैसे ही पता लगा, हमने छोड़ दिया, नहीं कर रहे, हम फॉलो कर रहे हैं जो भी चीजें बताई जा रही है। तो अज्ञान कारण होता है इसके पीछे। व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वो जो भी कर रहा है वो सही है या गलत है। तो हमेशा मौका दिया जाना चाहिए बताने के लिए। हमारी ड्यूटी है कि हम प्रीच करें, सही नॉलेज बताएं। अब वो सामने वाला उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, वो फिर उसके और भगवान के बीच की बात है। आप खुद सोचिए ना, जैसे हमें जब भक्ति के बारे में बताया गया था, अगर वो जो व्यक्ति है जिनकी वजह से भी हम आए, अगर वो भी ऐसे सोचता कि पता नहीं ये मानेगा या नहीं मानेगा, मैं नहीं बताता हूँ, पता नहीं मानेगा या नहीं मानेगा, मेरा बोलना भी व्यर्थ जाएगा, तो आप सोचिए क्या अभी हम भक्ति कर रहे होते? क्या इस प्रोसेस पे आते हम? नेक्स्ट इम्पॉसिबल वाली चीज है ये। तो हमेशा मौका दिया जाना चाहिए। अब आप उन विधियों को बताएं जिनसे ऐसे व्यक्ति को बचाया जा सके। कैसे व्यक्तियों को? जो अज्ञान में नरकगामी चीजें कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं। वैसे तो देखिए, भगवान से इतर व्यक्ति जो भी चीज कर रहा है वो पाप कर्म ही है। क्यों? क्योंकि भगवान से इतर चीजें हम जो कर रहे हैं वो हमें माया की तरफ और लेकर जाता है। भगवान से कनेक्ट होके हम कुछ करते हैं, सो इट टेक्स अस वन स्टेप क्लोजर टू कृष्णा। पर ये भक्ति करते करते व्यक्ति अपने आप समझने लगता है। शुरू में तो हम उसको ये सब चीजें नहीं बता सकते, जो बेसिक चीज है उससे स्टार्ट करना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब कोई वैष्णव आता है, जब स्वयं भगवान आते हैं, या जब भगवान के पुत्र या विश्वास पात्र भक्तगण आते हैं, तो उनका एकमात्र उद्देश्य पापी लोगों को कष्ट से बचाना होता है। उन्हें इसका ज्ञान रहता है कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। देखिए, जो प्रीचिंग की जो सर्विस है, इट इज द हाईएस्ट सर्विस। तो देखिए, सेवा जो है वो हमेशा जरूरी नहीं है कि डोनेशन से ही की जाए। देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ डूइंग सर्विस, जिसमें से प्रीचिंग इज द टॉप मोस्ट सर्विस, बहुत हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना,
प्रीचिंग से आप सामने वाले को जो भी नॉलेज देंगे, उसकी वजह से उसके भक्ति का जो अकाउंट है वो खुल जाता है। ऑफ कोर्स देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे आपने किसी को प्रसाद खिलाया तो उसका संपर्क हो गया भक्ति से। भक्ति से कैसे भी उसका संपर्क करा दीजिए आप, अकाउंट तो तभी खुल जाता है। बट प्रीचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है भक्ति में बने रहने के लिए। आप सोचिए, अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, अगर हम ये डिस्कशन करते ही नहीं तो कैसे पता लगता कि जो हम कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। पर आप देखेंगे डेली शास्त्र सुनने के कारण हमारा जो विश्वास है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि हाँ, वी आर ऑन द राइट पाथ, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति श्रवण नहीं करता है, चैंटिंग कर रहा है, प्रीचिंग तो वैसे लोग करते हैं, उल्टी सीधी बात बोलते हैं, तो वो व्यक्ति खुद डाउट में पड़ जाता है, असमंजस में पड़ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। देखिए, कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम एसोसिएशन में नहीं रहेंगे, शास्त्र श्रवण नहीं करेंगे तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं हमारी भक्ति। पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। माया बहुत ज्यादा प्रबल है, हर टाइम माया की प्लानिंग है कि कैसे इसको बाहर खींच के ले जाया जाए। तो देखिए, जो श्रवण हम कर रहे हैं ये सेफ है, बहुत सेफेस्ट चीज है आपको भक्ति में बनाए रखने के लिए। उन्हें इसका ज्ञान रहता है कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। जब प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह देव के दर्शन हुए तो उन्होंने कहा, Now here comes a shloka which we'll try to recite. नैवो द्विजे पर दुरत्यै वेतरन्यास त्वद्वीर गायन महामृतमग्निचित्तः शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान्। ये श्रीमद् भागवतम से है श्लोक। So let's see the translation now. Basically श्रीमद् भागवतम is very amazing, तो वहीं से श्लोक के देखते हैं। हे भगवान, प्रहलाद महाराज ने कहा, मैं अपनी मुक्ति के लिए अधिक चिंतित नहीं हूँ। ये श्रीमद् भागवत के 7th कैंटो के 9th चैप्टर का 43 श्लोक है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि जैसे ये बात हमने कल भी डिस्कस करी थी, आपने भी सुना होगा कि प्रचार करने से, अगर कोई व्यक्ति प्रचार करता है तो प्रचार करने से उसका जो ज्ञान है वो लुप्त हो जाता है, उसका जो तेज है वो कम हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये बिल्कुल ऑपोजिट, गलत, झूठी बात है, भ्रांति है ये। आप खुद देखिए ना, आज ही प्रभु जी बता रहे थे कि कम से कम हमें प्रचार इसलिए करना चाहिए ताकि हमारा खुद का प्योरिफिकेशन हो। ये बात तो स्पष्ट है कि जितना हम भगवान का यश बोलते हैं उतना ही हमारा ही प्योरिफिकेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो और डीप हमारे माइंड में बैठ जाती है बात। आप खुद देखिए ना, जैसे हमारे साथ में कुछ भी घटना होती है, अगर हम उसके बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में बोलते हैं, तो वो दिमाग में वही चीज नहीं घूमती रहती है। तो आप सोचिए, अगर हम भगवान का यश बोल रहे हैं, किसी को भगवान के बारे में बता रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, तो वो जो बात है वो हमारे माइंड में एक डीप और बैठ जाएगी। तो कितनी अमेजिंग चीज है ये। खुद के प्योरिफिकेशन के लिए प्रीचिंग करिए। अगर आपको डाउट है कि सामने वाला आपकी बात सुनेगा या नहीं, तो कम से कम खुद के प्योरिफिकेशन के लिए करना चाहिए। प्रभुपाद जी खुद इस चीज को कहते हैं that one should not fire without light। इसका अर्थ क्या है? एक जो ब्राह्मण है उसका तेज पढ़ाने से ही बढ़ता है।
राइट। जो भी ब्राह्मण है मतलब जो भी वैष्णव है उसका तेज प्रचार से ही बढ़ता है। जितना वो भगवान के बारे में दूसरों को बताता है उतना ही उसका तेज बढ़ता है। क्यों? कि भगवान खुद गीता में कहते हैं कि जो भी मेरे विषय में दूसरों को बताता है वो मुझे अधिक प्रिय है। तो अब आप सोचिए, कृष्णा को प्रिय किसको कृष्णा का फेवरेट नहीं बनना है? सभी तो कृष्णा के फेवरेट बनना चाहते हैं। समझना चाहिए दिस इज द हाईएस्ट सर्विस। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मैं अपनी मुक्ति के लिए अधिक चिंतित नहीं हूँ। यहाँ पर हम इस मनोवृत्ति के ठीक विपरीत मायावादी दार्शनिकों की मनोवृत्ति का उल्लेख कर सकते हैं, जो इसका बहुत अधिक ध्यान रखते हैं कि उनकी निजी मुक्ति निर्बाध बनी रहे। वे बहुधा सोचते हैं, यदि मैं प्रचार करने के लिए जाऊंगा और दूसरों की संगति करूंगा तो हो सकता है कि मैं नीचे गिर जाऊं और मेरी अनुभूति भी समाप्त हो जाए। अब देखिए ये जो फिलॉसफी है ये मायावादियों की होती है। क्या होती है कि अगर मैं दूसरों को प्रचार करूंगा और अगर उनकी मैं संगति में पड़ा तो हो सकता है कि मैं खुद ही पतित हो जाऊं, मैं गिर जाऊं। देखिए ये समझने वाली बात है कि जब बताया जा रहा है कि आप प्रीचिंग करिए तो ये नहीं कहा जा रहा कि आप उनकी संगति करिए। वी डोंट हैव टू एसोसिएट विद देम। समझ रहे हैं एसोसिएशन का मतलब? देखिए जो भी भौतिकतावादी होते हैं वो क्या सोचते हैं, क्या दिमाग में चलता है उनको? जो भी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं बस उससे ज्यादा तो वो कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो अब आप सोचिए अगर हम उनका संग करेंगे, उनका एसोसिएशन लेंगे तो फिर हमारा भजन तो हो जाएगा डिस्टर्ब, हम भी फिर उन डिजायर्स को ही फुलफिल करने में लग जाएंगे। तो यहाँ पर एसोसिएशन के लिए नहीं बोला जा रहा है, प्रीचिंग अगर आप कर रहे हैं करिए लेकिन उनका एसोसिएशन नहीं लेना होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। या जैसे सामने वाला जो है, ऐसा होता है कई बार होता है कि आप सामने वाले को प्रीचिंग करने का ट्राई कर रहे हैं तो वो अपनी ही कुछ राम कथा बोलने लगेगा, खुद के दुख सुनाने लगेगा। तो उसमें ज्यादा एनग्रॉस नहीं होना होता है, डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फिलॉसफी है ये मायावादियों की है। अतएव वे प्रचार करने के लिए आगे नहीं आते। जैसे एक और बात मुझे याद आई है, एक माता जी हैं, वो कहीं पर गई थी तो उनकी जो माता जी हैं उनके कोई गुरुजी है, ऑफ कोर्स परंपरा में नहीं है, वो कोई और ही गुरुजी है, सो कॉल्ड गुरुजी बोल सकते हैं। तो वो जो माता जी है वो तो भक्ति करती है, तो शी वाज चैंटिंग, वहां पर वो चैंटिंग कर रही थी। तो वो जो माता जी के गुरुजी हैं, सो कॉल्ड गुरुजी, अब देखिए हमें तो ये बताया गया है कि जोर जोर से बोल के चैंटिंग करना चाहिए बिकॉज वी फोकस ऑन हियरिंग महामंत्रा, राइट। लेकिन वो गुरुजी उनको क्या प्रीचिंग करते हैं कि आप ठीक है चैंटिंग कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये मन में बोलना चाहिए, किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए, किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए कि आप चैंटिंग कर रहे हैं। अब आप सोचिए जो श्रीला प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट बात नहीं हो गई है। क्या बताया गया है हमें कि जो हरि नाम है हम जोर से बोल के करते हैं, हमारे लिए तो बेनिफिशियल है ही, हमारी वजह से किसी और के कानों में भी अगर ये पड़ रहा है तो उसको भी बेनिफिट होता है। बिल्कुल ऑपोजिट सिद्धांत नहीं हो गया ये? तो हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को अपना काउंसलर ना बना ले जो खुद ही शास्त्र फॉलो ना करते हो, जिनको शास्त्र का एज भी मालूम ना हो। तो अतः वे प्रचार करने के लिए आगे नहीं आते। केवल वैष्णव जन ही अपने पतन की परवाह ना करके आगे आते हैं, किंतु उनका पतन होता नहीं। कितनी अमेजिंग चीज है ये।
देखिए, ये चीज तो स्वाभाविक है। जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है तो कल्मश अपने आप दूर होने लगते हैं। और कल्मश में एक जो है वो भय भी होता है। आप सोचिए ना, पहले जब भक्ति नहीं कर रहे थे, बिना मतलब का कितना भय रहता था। किस चीज का भय? जैसे मैं मेरा ही बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा डर रहता था इंसल्ट का, कि मेरी कोई इंसल्ट ना कर दे, या मैं कोई मुझे नीचे ना ऐसे ना समझे कि मैं इंफीरियर हूँ। तो वो हमेशा डर लगा रहता था। अब सोचिए ये डर क्यों था? क्योंकि अपनी जो पहचान है व्यक्ति वो इस बॉडी से करता है, तभी तो ये भय रहता है। नहीं तो आत्मा का इंसल्ट तो कोई करता नहीं है, क्योंकि देखा ही नहीं है आत्मा को तो किसी ने। तो आप देखेंगे जब भक्ति कर रहा है व्यक्ति तो अपने आप जो कल्मश है वो दूर होने लगते हैं। तो यहाँ कितनी अमेजिंग लाइन बोली जा रही है, केवल वैष्णव जन ही अपने पतन की परवाह ना करके आगे आते हैं। अब देखिए, पतन का मतलब क्या होता है? वैसे तो यही होता है कि भक्ति से खुद ही डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी हमने क्या समझी कि एसोसिएशन नहीं लेना है। अगर आप भौतिकतावादी लोगों का एसोसिएशन लेने लगेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर भक्ति पाथ। नेचुरल चीज है, इसलिए एसोसिएशन नहीं लेना होता है। और एक और पतन का क्या मतलब हो सकता है कि भय नहीं होता है कि हमारी कुछ बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, या हम पे ही चिल्लाने लग जाए कि तुम ये क्या हरे कृष्णा करते रहते हो और हमें भी करा रहे हो, खुद तो तुम हो ही पागल और हमें भी पागल कर रहे हो। तो जो वैष्णव जन है वो ये सब नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि उनका जो विजन है वो क्लियर होता है। वो देख पाते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो अज्ञान में है, वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, समझ नहीं पाता है इस चीज को। लेकिन जो वैष्णव है वो तो नॉलेज ले रहा है, भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो अपने आप सारी चीजें क्लियर होती जाती है। आप खुद देखिए ना, मैं तो इस चीज को ऑब्जर्व कर रही हूँ। जैसे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, डेली शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, एक जो आंखों के सामने धुंध सी थी वो साफ होती जा रही है। कितनी सारी चीजें क्लियर होती जा रही है। कितनी सारी जो चीजें थी, हम बिना मतलब की चीजों को कितना इम्पोर्टेंस देते थे, और जो सच नहीं है, जो झूठ था, उसको हमेशा सच माने बैठे थे हम, और इसी वजह से हमेशा डिस्ट्रेस्ड रहते थे। तो कितनी अमेजिंग चीज है ये। सबसे बड़ा जो अज्ञान था वो क्या था कि हम ये शरीर है। कितना बड़ा अज्ञान था ये। हमेशा बस डर लगा रहता था। देखिए, सीरियसली मुझे बहुत डर लगा रहता था कि अरे अब टाइम निकलता जा रहा है, मेरी जो है वो एज भी निकल जाएगी और जल्दी मेरा बुढ़ापा भी आ जाएगा, फिर मैं मर जाऊंगी। लिटरली ये जो चीज थी मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। बट देखिए, अब समझ आया जब शास्त्र सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हम तो ये बॉडी है ही नहीं, मरता तो कोई है ही नहीं। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। देखिए ना, श्रीला प्रभुपाद ने कितनी एक तरह से दया कह सकते हैं, कितनी दया की है, प्रचार किया। हम सब कुछ कितना इजीली पढ़ पा रहे हैं, आज पूरा नॉलेज ले पा रहे हैं। नहीं तो कभी सोचा था कि हम ऐसे शास्त्र श्रवण भी करेंगे, कभी शास्त्र सुनेंगे, पर कर पा रहे हैं। तो देखिए, एक तो क्या है, वैष्णव जन इसकी परवाह करते नहीं है कि पतन होगा या नहीं होगा, और पतन होता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा भगवान है टू प्रोटेक्ट अस। कृष्णा इज ऑलवेज देयर। ये बात सबको पता है कि जो व्यक्ति, आप खुद सोचिए, जब भक्ति नहीं कर रहे थे, भगवान को सरेंडर नहीं किया था, तब भी भगवान ध्यान रख रहे थे। अब भक्ति कर रहे हैं तो क्यों नहीं भगवान ध्यान देंगे?
भगवान अपने भक्तों को तो और प्रेम से रखते हैं। बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए वैष्णव नरक में भी जाने के लिए तैयार रहता है। प्रहलाद महाराज का भी यही उद्देश्य था। उन्होंने आगे कहा, मैं इस भौतिक जगत में रहने के लिए अधिक उत्सुक नहीं हूँ। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे येन केन प्रकारेण सदैव कृष्ण भावना भावित रहने की शिक्षा दी गई है। तो देखिए, ये जो स्टोरी है, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो, क्योंकि हमारा जो टाइम है यहाँ खत्म होता है। कुछ क्वेश्चन तो नहीं है। ऑलराइट, विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।